एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो दैट इज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैड नॉट सीन द प्रीवियस पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसके अंदर मैंने एडजेक्टिव्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड उसके अंदर आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, तो पहले जाके वो पार्ट देख लीजिए। वीडियो सेक्शन में आपको वो पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। व्हेन वी यूज मोर देन वन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, द एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर। जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, तो उन एडजेक्टिव्स को लिखने का एक ऑर्डर होता है। मतलब वो एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उसके बाद ही वो सेंटेंस में लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अ टॉल स्लिम गर्ल केम ऑन द स्टेज, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा है। टॉल यहाँ पर आपकी साइज हो जाएगी और स्लिम यहाँ पर क्वालिटी हो जाएगी। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स है, तो पहले यहाँ पर साइज आता है, उसके बाद क्वालिटी आती है। अगर ये सेंटेंस में स्लिम पहले लिखा होता और टॉल बाद में लिखा होता, तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि ये एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। एडजेक्टिव्स जब लिखे जाते हैं तो वो एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको उनको सेंटेंस में लिखना होता है, तभी वो एक परफेक्ट सेंटेंस कहलाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो ऑर्डर होता क्या है, किस ऑर्डर से हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स को लिखना होता है। द ऑर्डर इन विच एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन आर, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स आते हैं, उसके बाद आता है एडजेक्टिव्स ऑफ साइज, जैसे कि लार्ज, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, लॉन्ग। फिर आ जाते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी डिस्क्रिप्शन, मतलब जो किसी की क्वालिटी बताते हों, जैसे कि स्लिम, स्मार्ट, यंग। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा, शी हैज़ लॉन्ग सिल्की हेयर्स। तो यहाँ पर पहले लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव्स ऑफ साइज, और फिर सिल्की आ रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक सर्टेन ऑर्डर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही आपको इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सभी सेंटेंस को लिखना होता है। द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स शोइंग एज, एडजेक्टिव्स शोइंग कलर, एडजेक्टिव्स शोइंग शेप। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई सेंटेंस लिखा, जैसे कि दे सेट ऑन अ ब्लू राउंड टेबल। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि पहले यहाँ कलर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर राउंड, दैट इज शेप आ रहा है। तो ये एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाता, दे सेट ऑन अ राउंड ब्लू टेबल, तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता। अगर पहले आप शेप लिख देते और बाद में अगर आप कलर लिखते, तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि वहाँ पर आपने शेप को पहले लिख दिया। ऑर्डर क्या कहता है कि पहले किसी भी एडजेक्टिव के लिए आपको कलर लिखना होता है और उसके बाद आपको शेप लिखना होता है। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही यहाँ पर अब मान लीजिए पहले आर्टिकल आ गए, तो आर्टिकल के बाद आपको कलर लेना है। आर्टिकल्स तो सबसे पहले नंबर पे। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये एक के बाद एक नीचे सीरियल वाइज है। आप इसे एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको एक सीरियल पता लग जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो जो इसके अंदर थर्ड इसके आगे की टेबल है, वो है एडजेक्टिव्स शोइंग नेशनैलिटी, दैट इज इंडियन, रशियन। एडजेक्टिव्स शोइंग मटेरियल, जैसे कि सिल्क, कॉटन। एंड देन लास्ट में आते हैं आपके नाउन्स। मैंने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी आपको, उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा था, ही इज़ ए स्मार्ट यंग बॉय। तो स्मार्ट वहाँ पर क्या है, उसकी क्वालिटी है, और यंग क्या है, उसकी एज है। तो आपको क्वालिटी के बाद एज लिखनी होती है। अंडरस्टूड? ऐसे ही क्या था, क्योंकि पहले क्वालिटी आई थी सीरियल में और उसके बाद एज आई थी, इसीलिए हमने उसको उस ऑर्डर में लिखा था। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, दिस इज एन ओल्ड इंडियन सॉन्ग। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ओल्ड लिखा है। तो ओल्ड क्या होती है किसी की भी,
एज होती है, और इंडियन क्या है यहाँ पर, नेशनैलिटी है, तो एज के बाद नेशनैलिटी आती है। ऐसे ही सीरियल वाइज ये सर्टेन ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। मान लीजिए अगर इसके अंदर पहले इंडियन लिखा होता, दिस इज़ एन इंडियन ओल्ड सॉन्ग, तो वो बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाता, क्योंकि वहाँ पर हमने एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर है उसको आगे पीछे कर दिया है। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस को लिखना होता है। अंडरस्टूड। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट लिखा है अ थिन लॉन्ग फेस, तो अ थिन लॉन्ग फेस का क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग थिन फेस। क्यों हो जाएगा लॉन्ग थिन फेस, क्योंकि लॉन्ग जो है यहाँ पर वो आपकी साइज हो जाएगी, और जो थिन है वो आपकी क्वालिटी हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये साइज एंड क्वालिटी ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में चल रहा है, इसीलिए अब ये सेंटेंस सही हो गया है। नेक्स्ट है अ लवली मॉडर्न टाउन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अ लवली मॉडर्न टाउन। ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, अब यहाँ ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर जो लिखा है ये गलत ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्वालिटी लिख दी फिर साइज लिख दिया, साइज पहले आती है फिर क्वालिटी आती है। ओके, तो इसीलिए ये करेक्ट ऑर्डर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर ऐसे होगा। अंडरस्टूड। और लास्ट है आपका अ सनी लवली डे, तो ये अ सनी लवली डे नहीं होगा, ये क्या होगा, अ लवली सनी डे। आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑर्डर सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं फिर से आपको कह रही हूँ, अगर आपने एडजेक्टिव्स वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उस पार्ट को देखिए, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, और उस पार्ट को देखने के बाद आपको एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर किस ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ओके, सो इन लास्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक बटन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।